हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। वैसे तो बोला जाता है कि आम इंसान के लिए मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। लेकिन ये डिफिकल्टी हमें और ज़्यादा फील होती है जब मार्केट गिर रहा होता है। नेगेटिव मार्केट्स में लोगों के सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं और हमें मार्केट समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है बिकॉज मार्केट इज प्रोपोर्शनल टू योर इकोनॉमिक साइकिल्स एंड बिजनेस साइकिल्स। अब क्योंकि हमें बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल समझ नहीं आता है, इसके लिए मार्केट भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम से जहाँ पर मार्केट में अगर आप देखोगे एक तरीके से सेल लगी हुई है, आपने कभी कभी ऐसा किया होगा कि भाई अपनी कोई भी आपके प्रेफरेंस होगा, आपको बाइंग प्रेफरेंस, आपने उसको डिले कर दिया 2-3 महीने बाद, बोले दिवाली आएगी तो मैं अच्छे सेल में खरीदूंगा। या फिर हम कभी न्यू ईयर्स के लिए रुकते हैं, कभी बिग बिलियन डे पे हम बढ़िया सी शॉपिंग करते हैं क्योंकि वो टाइम पे हमें जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो डिस्काउंटेड लेवल पे, डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती है। इसी तरीके से कुछ सेल लगा हुआ है आज मार्केट में जहाँ पर 40-50% से स्टॉक गिरे हुए हैं। तो अब इस सेल का आपको अगर बेनिफिट उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को मैं सिंपली यहाँ पर आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो मोटा मोटी बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से दे आर लॉट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, जो अलग अलग रिसर्च की रिपोर्ट्स आती है जिसके थ्रू कंपनीज या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज या सेक्टर का अर्निंग्स अपग्रेड होता है। जो इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, जो कंपनीज अच्छा कर रही है, उनका अर्निंग्स अपग्रेड होता है। उसी तरीके से जो कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है उनका एनालिस्ट के रिपोर्ट्स में डाउनग्रेड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 1-2 साल में आप देखोगे फार्मा कंपनीज हैव डन वेल, सो वहाँ पर काफ़ी सारे एनालिस्ट लोग ने अपग्रेड किया है। बैंकिंग कंपनीज में वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हो गई है तो काफ़ी एनालिस्ट ने उस पर अपग्रेड किया है। ऑन दी अदर हैंड यू विल सी कंपनीज लाइक पेंट इंडस्ट्रीज़ या फिर पेपर इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट ने अपने डाउनग्रेड्स किए क्योंकि पेंट्स वगैरह ये सब पिछले 1-2 साल से अच्छे नहीं चले। सिंपल गॉट दैट। अब इसी चीज़ को हम किस तरीके से फिल्टर करें, बिकॉज आज के तारीख में आप या हम किसी को भी स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग करनी है या अपने न्यू पोर्टफोलियोज बनाने हैं तो बात एक ये आती है कि भाई ऐसी कौन सी कंपनीज को सिलेक्ट करें जहां पर अर्निंग्स अपग्रेड हो रही है। बिकॉज इन डिफिकल्ट मार्केट कंडीशन अगर आप राइट कंपनीज को पिक कर पाओ, ग्रोइंग कंपनीज को पिक कर पाओ जहां पर मेजर मार्केट कंसेंसस पॉजिटिव है, देन इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आप अच्छे पैसे बना सकते हो, ठीक है, रादर देन बेटिंग ऑन टू द लूजर कैटेगरीज वन। तो अब किस चीज़ को कैसे बाइफरकेट करें, इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा आप, जिसमें मैं आपको यहाँ पर अलग अलग डेमो भी दूंगा और अलग अलग टाइप्स से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप भी इसको अपने रिसर्च मेथड्स में इनकलकेट कर सकते हो एंड यू कैन गेट सम रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो इतना ही बोलूँगा। 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, पैरामीटर्स, एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर आप एक कोर मार्केट रिसर्च आपको मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो किस तरीके से होता है मार्केट, समझना चाहते हो, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो विद द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द नेक्स्ट वन। With this, let's get started. सो राइट नाउ हम भी trendline.com पे है। ट्रेंडलाइन में एक बहुत अमेजिंग चीज़ ये होती है कि यहाँ पर एक टूल है विच इज़ योर एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेशंस। सो बेसिकली एनालिस्ट एस्टिमेशन से आपको ये समझ में आया कि एनालिस्ट जो है रिसर्च के हिसाब से कौन से जगह पे पॉजिटिव है, कहाँ पर वो बेरिश है। अब बेसिकली यहाँ पर आपको एक ग्लिम्स दिख रहा है डैशबोर्ड पे जहाँ पर हाई बुलिशनेस, मतलब ये स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एनालिस्ट बुलिश है, दैट इज़ और ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC बैंक, रिलायंस। हाई बेरिशनेस में आप देखोगे विप्रो, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा, बर्जर पेंट्स, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक ग्लिम्स मिल जाता है किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो, कौन से कैटेगरी या किस सेक्टर या किस स्टॉक में मेजर लोग पॉजिटिव है। सो इट कैन बी बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स, लाइक कुछ लोग के जगह पे, कुछ लोग के लिए अगर वैल्यूएशंस कंफर्ट हो गई है और यहाँ पर अर्निंग्स रिकवरी आना शुरू हो गई है, देन दे माइट टर्न पॉजिटिव। कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर आने वाले टाइम में और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी, देन ऑल्सो एनालिस्ट बिकम्स वेरी मच बुलिश। सो बेसिकली दे आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जिसके वजह से बुलिश या बेरिश सेंटीमेंट मार्केट में सर्कुलेट होता है। अब यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाईएस्ट फॉरवर्ड एनुअल EPS देखोगे, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कहाँ पर ग्रेटेस्ट मोमेंटम दिख रहा है। सो दैट इज़ इन एलाइड ब्लेंडर्स हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, आइनॉक्स विंड, यात्रा, पिरामिल फार्मा, राइट। फिर लोवेस्ट EPS अगर आप फॉरवर्ड में देखोगे तो HIL VIP इंडस्ट्रीज़ हो गया, फ्यूजन हो गया, रेस्टोरेंट,
ब्रांड्स एंड ऑल। हाईएस्ट फॉरवर्ड एनुअल रेवेन्यू अगर आप देखोगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरवर्ड एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ पर देखने को मिला? महिंद्रा लाइफ स्पेस हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल वापस आ गया, डिक्सन 117-20% के आसपास, ये बार भी क्वार्टर ग्रोथ हुआ था डिक्सन का। सो बेसिकली दैट वाज आल्सो अमेजिंग। YoY बेसिस पे भी काफ़ी ग्रोथ हुआ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3 मंथ्स एनालिस्ट अपग्रेड्स में HDFC लाइफ इंश्योरेंस को अपग्रेड किया है, बिकॉज पिछले 3 सालों में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में परफॉर्मेंस नहीं आया। एंड सुदर्शन केमिकल में हुआ, एल कार्गो में हुआ है, देन चंबल फर्टिलाइजर्स, बिकॉज एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैव रियली डन वेल इन द रिसेंट टाइम्स, कंसिडरिंग, और धर्मराज क्रॉप गार्ड वगैरह हो गया, शारदा क्रॉप कैम हो गया। सो these companies have already delivered good numbers in the recent past. सो बेसिकली यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला, और इसलिए आपको ये एनालिस्ट अपग्रेड्स भी देखने मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। अब यहाँ पर अगर हम नीचे चलते हैं ना, तो आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएगी जहाँ पर हाई बेरिशनेस, हाई बुलिशनेस, देन अगेन देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। सी दिस हाईएस्ट फॉरवर्ड एनुअल कैपेक्स ग्रोथ कहाँ पर है? तो बेसिकली ये भी एक फिल्टर है जहाँ पर जस्ट क्लिकिंग ऑन टू दिस यू कैन गेट द कंपनीज नेम्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम नीचे फिल्टर में एक बार देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे सिर्फ निफ्टी 500 कंपनीज चाहिए, तो मैं ड्रॉप डाउन में निफ्टी 500 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर किसी को BSE चाहिए, BSE सेलेक्ट कर सकता है। अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग ओनली फॉर मिड कैप कैटेगरीज, हम मिड कैप कर सकते हो। इफ़ यू हैव क्रिएटेड योर ओन पोर्टफोलियोज, तो बेसिकली अगर आपको वो ट्रैक करना है, आप वो अपने खुद के वॉच लिस्ट को भी ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 500 कंपनीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, निफ्टी 500। अब यहाँ पर हम देखेंगे इमामी में 20 एनालिस्ट पॉजिटिव है, बुलिश है एस्टिमेशंस के हिसाब से। एंड एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, हाईएस्ट जो लोग बुलिश है दैट इज़ ऑन ACC। सो डाउनवर्ड्स में आप देखोगे यहाँ पर टेक महिंद्रा भी आएगा, इंडाल्को भी आएगा, NTPC आया, चोलामंडलम हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पर एनालिस्ट आर पॉजिटिव, कंसिडरिंग योर पॉलीकैब, टाटा कंज्यूमर्स, लुपिन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। सो ये भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब कुछ लोगों का हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन होगा कि ये जो ग्रीन सिग्नल है और आपके और येलो सिग्नल, रेड सिग्नल, ये क्या इंडिकेट करते हैं? तो बेसिकली कोई भी कंपनी में जब आप ऐसे रखते हो कर्सर, तो आपको जो ग्रीन साइन है, जो फर्स्ट वाला सिग्नल है, दैट इज़ योर ड्यूरेबिलिटी, जो आपके फंडामेंटल और अर्निंग्स का ड्यूरेबिलिटी है, दैट इज़ गिविंग यू दैट सिग्नल इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंड प्लेस पे आपका वैल्यूएशन का स्कोर होता है कि वैल्यूएशंस कंपनी जो हिसाब से चल रही है, मार्केट वैल्यूएशंस क्या एक्सपेंसिव है या मॉडरेट है। अगर एक्सपेंसिव है तो रेड हो जाएगा, मॉडरेट है तो येलो हो जाएगा, और अगर रीजनेबल है तो ग्रीन हो जाएगा। एंड देन थर्डली योर मोमेंटम स्कोर, जो टेक्निकल मोमेंटम के हिसाब से जो मोमेंटम स्कोर चल रहा है उसको स्कोरिंग मिलती है, जिसके हिसाब से आपकी रेटिंग्स मिलती है, राइट। तो अगर कोई फॉलो करता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है, इंडिविजुअल एनालिसिस आपको खुद भी करना है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ नॉट माई कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कितना आया है कौन सी कंपनीज़ में, और ट्रेलिंग 12 मंथ में PE में भी आप देख सकते हो, ट्रेलिंग 12 मंथ PE में क्या चल रहा है वहाँ पर। एंड पेग रेशियोज़ भी आप देख सकते हो, सो दैट अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ों को खुद से ही एनालाइज कर पाओ। अब ऐसे अलग अलग और इंटरेस्टिंग फिल्टर्स भी है, जैसे अगर आप देखोगे हाईएस्ट फॉरवर्ड एनुअल EPS ग्रोथ कहाँ पर आया है, इसका भी हमें एक फ़िल्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 55% का वर्लपूल में है, अतुल में है, अपोलो हॉस्पिटल में है, 60% बंधन बैंक, KEC, केन्स, राइट। सो बेसिकली 1 ईयर, मतलब आपका अगर फॉरवर्ड जो आपको फोरकास्टिंग होती है, एस्टिमेशन 1 ईयर फॉरवर्ड EPS ग्रोथ में एनुअल परसेंटेज के हिसाब से आपको ये दिया गया है। दिस इज़ जस्ट टू मेक आउट कि यहाँ पर आने वाले टाइम में कौन सी जगह पे आपका EPS ग्रोथ पॉजिटिव दिख रहा है। एंड एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, करंट मोमेंटम को भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो आपको एक बार क्वार्टर बेसिस पे जो रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ आ रहा है, उसे भी ध्यान देना है। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, फॉरवर्ड एस्टिमेट्स तो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जब टर्न अराउंड होता है तो एक आध क्वार्टर का ख़राब रिजल्ट आता है, उसके बाद से कभी कभी ऐसा होता है, नॉट एवरी टाइम बट मोस्टली ये देखा गया है कि कहीं पे अगर एक आध 2 क्वार्टर में इंडस्ट्री में ख़राब रिजल्ट आए, तो हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या फॉर 1 ईयर वहाँ पर कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स ख़राब आ सकते हैं। तो दैट्स हाउ द साइकिल वर्क्स। और इसीलिए ये चीज़ में आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि EPS एस्टीमेट्स में आपको फिल्टर होकर स्टॉक्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली जो अच्छी कंपनीज है उनको आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। अब नॉर्मली लोग रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं, हमने भी रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी सारे एनालिसिस ऑलरेडी बनाए हैं, टाइम टू टाइम हम बनाते रहते हैं। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो हम अच्छी कंपनीज़ के रिजल्ट्स बनाते हैं।
ये बार भी हमने बनाया था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। बट देन अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बीट एनुअल एस्टिमेट्स। तो जैसे मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट लोग अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर गाइडेंस देते हैं, तो वहाँ पर हमें ये देखना होता है कि भाई फोरकास्टिंग के हिसाब से कौन से ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एनुअल रेवेन्यू एस्टिमेट्स को बीट किया। अब अगर हम इसको क्लिक करते हैं सो विल गेट अगेन अ लिस्ट ऑफ कंपनीज, जैसे एस हो गया, राइट, देन KNR कंस्ट्रक्शन ने 3% से बीट किया, टाटा पावर ने 3%, हिताची एनर्जीज, राइट। रेवेन्यू सरप्राइज, जहाँ पर परसेंटेज पॉजिटिव है वहाँ पर रेवेन्यू सरप्राइज में क्या आया है वो आपको देखने मिलेगा। तो आप इसको भी हाई टू लो कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मुथूट फाइनेंस में आया है, राजेश एक्सपोर्ट्स में आया, गॉडफ्री फिलिप्स ने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए, पिरामिड एंटरप्राइज के नंबर्स अच्छे थे। देन अगेन अडानी एनर्जी यहाँ पर आ गया, आदित्य बिरला आ गया। सी द प्रॉब्लम विद अडानी ग्रुप इज़, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूसली पिछले 2-3 साल से कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से वो लाइमलाइट में रहे हैं। वैल्यूएशंस कभी कभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चले गई है, मतलब थ्रू द रूफ चले गई है। तो पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद सर्टन काइंड ऑफ स्टॉक्स जहाँ पर मैनेजमेंट इश्यूज़ है। एंड बेसिकली तेजस नेटवर्क्स वगैरह में इसका भी ऊपर हमने वीडियो बनाया था, वहाँ पर हमने देखा था कि बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो बहुत स्मूथ मोमेंटम को प्ले करना चाहता है उनके लिए ये स्टॉक्स नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टी रियलिटी स्पेस में पिछले कुछ टाइम्स में रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस ने रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल देखने मिला है, बिकॉज ये साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। तो बेसिकली ऐसे होते हैं, अलग अलग साइकिल्स में स्टॉक अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। नुआमा वेल्थ के भी रिजल्ट अच्छा आए थे, 361 के रिजल्ट अच्छा आए थे, लेकिन अगर आप इसको सीक्वेंशियल क्वार्टर वाइज देखोगे तो हो सकता है थोड़ा डिक्लाइन देखने मिला, और आने वाले 1-2 क्वार्टर में और प्रेशर क्रिएट हो सकता है इन कंपनीज पे, कैपिटल मार्केट कंपनीज में, बिकॉज अभी रिसेंट में मार्केट गिर रहा है और फॉलिंग मार्केट्स में कैपिटल मार्केट कंपनीज, ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज विल नॉट डू सो वेल। अब एक और चीज़ ये होती है कि क्वार्टरली रेवेन्यू एस्टिमेट्स को कौन सी कंपनीज ने बीट किया है उसका भी आपको अलग से एक लिस्ट मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे ड्रॉप डाउन में, ये भी निफ्टी 500 में आपको देखने मिल जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट टर्म्स में अगर आप देखोगे तो बेसिकली जहाँ पर बीट एस्टिमेट किया है क्वार्टरली बेसिस पे, वहाँ पर नवीन फ्लोरिन है, APL अपोलो है, बिरला कॉर्पोरेशन है, चोलामंडलम है, सनोफी, ब्लू स्टार बहुत अच्छी कंपनी है, ब्लू स्टार भी रिसेंट टाइम में अच्छे रिजल्ट्स दिए। इंडियन होटल इंडस्ट्रीज में भी अच्छे कर रहे हैं, देयर आर फ्यू नेम्स लाइक चैलेट होटल्स हो गया या फिर इंडियन होटल्स हो गया, बोथ कंपनीज हैव डन रियली वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट EIH होटल ने अच्छा किया, सामी होटल्स रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस फिल्टर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कैनरा वगैरह। ACC भी बेसिकली अगर आप देखोगे रिजल्ट वाइज अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक तो सीमेंट इंडस्ट्री में एक सेक्टर कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसका हमने ऑलरेडी सीमेंट इंडस्ट्री के आउटलुक में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप न्यू व्यूअर हो, तो ऑलरेडी सेक्टर एनालिसिस के ऊपर हमने 14-15 वीडियोस कर दी हैं, अलग अलग सेक्टर्स को डिस्कस किया है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हमने बनाई है सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि रिसेंट में काफ़ी सारे टर्न अराउंड्स हो रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, तो वो भी आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो ज़रूर उसमें ध्यान रखिए, बिकॉज दैट्स हाउ अपॉर्चुनिटीज़ विल एमर्ज। एंड अरेजा मैग्नेसीटा बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछला 1 साल इनके लिए। ग्लेक्सो का बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला हमें, रिसेंट में कुछ ड्रग्स वगैरह भी इनके लाइव हो गए, तो बेसिकली वो भी बहुत अच्छा मोमेंटम वहाँ पर प्ले करने मिला। क्यूमेंस में काफ़ी करेक्शन आ गया, बट आई स्टिल सी दैट ये कंपनी काफ़ी अच्छी हो सकती है, अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि 1-2 सेगमेंट में तो मार्केट लीडर है, जेनसेट्स वगैरह में। एंड 15-20% का ग्रोथ भी देखने मिला था हमें पास्ट में। BEL ऑल्दो दिस नॉर्मली अगर आप देखोगे एरोनॉटिकल स्पेस अभी उतना अच्छा नहीं कर रहा है, एरोस्पेस डिफेंस वगैरह उतना अच्छा नहीं कर रहा है, बट देर आर गुड कंपनीज लाइक HAL हो गया, BEL हो गया, जिनको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। रिसेंट में भी 8 बिलियन का ऑर्डर BEL को मिला। सो दीज कंपनीज अगेन विल कम इन टू योर फिल्टर्स, जहाँ पर एनुअल एस्टिमेट्स या क्वार्टरली एस्टिमेट्स में जहाँ पर अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिला है। अब एक और चीज़ होती है, अर्निंग्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी क्रूशल पार्ट, कि भाई EPS अर्निंग्स पर शेयर में ग्रोथ कहाँ पर देखने मिली। तो बेसिकली बीट एनुअल EPS एस्टिमेट्स में आप ये देख सकते हो, बीट क्वार्टर एस्टिमेट्स में आप ये देख सकते हो। तो बीट क्वार्टर एस्टिमेट्स एक बार हम देख लेते हैं EPS बेसिस पे। अब EPS बेसिस में यहाँ पर जब देखोगे अगेन यहाँ पर क्यूमिन्स आ गया, इंद्रप्रस्थ गैस आ गया, मैस्टक आ गया, SRF आ गया,
टॉप टू डाउन अगर आप देखोगे, टॉप टू डाउन देखोगे तो अंबुजा सीमेंट्स में EPS एस्टिमेट्स B2 ACC अगेन पोस्टिंग गुड नंबर, जैसे मैंने आपको बोला। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अडानी ग्रुप के अंडर है इसलिए थोड़ा सा इनको उतना ज़्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिला है स्टॉक प्राइस में। देन स्नाइडर इलेक्ट्रिकल्स में अभी रिसेंट में इनको भी एक ऑर्डर मिला है, गेस दे आर गॉट ऑर्डर्स विथ थ्रू टाटा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। देन बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स अच्छे थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन DLF के मोमेंटम प्ले अच्छा था। उसके अलावा सिप्ला हो गया, BEL अगेन कमिंग इनटू पिक्चर। देन अवंती फीड्स रिसेंट कपल ऑफ क्वार्टर्स में थोड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर देखने मिला है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक साइक्लिकल सेक्टर है एंड एक्सटर्नल इश्यूज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी इसको इम्पैक्ट कर सकती है एंड एक्वाकल्चर में जो आपके एक नेचर होता है वो भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए बेसिकली अवंती फीड जो है एक थोड़ा सा वोलेटाइल सेगमेंट है काफ़ी। देन KNR कंस्ट्रक्शन हो गया, एप्का हो गया, बालकृष्ण इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल स्टोरी है बालकृष्ण इंडस्ट्री भी। एंड Divi's Laboratory वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंपनीज व्हेन इट कम्स टू CDMO स्पेस। तो फार्मा के ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल एनालिसिस बनाया है। CDMO स्पेस की कंपनीज अच्छा कर रही है, चाहे आप सुविन देख लो या फिर आप PPL फार्मा या फिर आप Divi's लैब वगैरह देख लो। दीज कंपनीज आर डूइंग गुड। दे आर फ्यू कंपनीज जो इंटरमीडिएट्स में थी अब वो APIs में भी आ गए हैं या फिर CDMO भी आते जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो कंपनीज को पॉजिटिव आने वाले टाइम में मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आप एक फिल्टर से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही फिल्टर के अंदर मिल सकती है। सो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, तो कहीं आपको जाना नहीं है, एक ही जगह पे से आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ का आइडियाज़ मिल जाएगा। जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जहाँ पर ख़राब रिजल्ट्स आए हैं, उन चीज़ों को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो आई होप दिस विल बी अ आई ओपनर, अ गुड टूल फॉर यू गाइज। आप इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो। कुछ आपके इनसाइट से कुछ एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। एंड इतनी क्वालिटी कंटेंट को और आगे आपको देखना है, आगे टाइम टू टाइम, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर वॉचिंग आवर वीडियोस बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो इतना ही आशा करूँगा कि हमारा जो इंटेंट होता है दैट इज़ टू एड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर एंटायर जर्नी इन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड टाइम टू टाइम ऐसी और रिसर्च अपडेट्स हम लेके आते रहेंगे। सो बने रहिए इस चैनल के साथ में। आपका कीमती समय हमारे साथ में गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट स्टार्टिंग। थैंक यू।